हनुमान एवं आदि शंकराचार्य जैसे लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत पराक्रम एवं विशेष कार्य किए। लोग इसका श्रेय उनके ब्रह्मचर्य को देते हैं। तो एक ब्रह्मचर्य होने पर क्या अक्षमताएं मिलती है? अगर आप ब्रह्मचर्य हो जाते हैं तो एक अद्भुत बात तो ये होती है कि आप कम से कम एक जीवन को बचा लेते हैं। अगली बात यह है कि आप अपनी तरह एक और बिगड़ेल बच्चा पैदा नहीं करते। ये ब्रह्मचर्य के आसानी से देखे जा सकने वाले लाभ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म। इस शब्द को हम कई तरह से कई अर्थों में देख सकते हैं। मूल रूप से ब्रह्म का अर्थ है सृष्टि के स्रोत की असीमित उपस्थिति। सृष्टि के कर्ता भी ब्रह्मा है। हमारी संस्कृति में हम ये नहीं मानते कि सृष्टिकर्ता स्वर्ग में बैठे हुए हैं। एक परमाणु में 99.9% भाग खाली है, तो वास्तविक परमाणु या परमाणु के कणों का ढांचा 0.01% से भी कम भाग में है, बाकी सब खाली है। यही अनुपात ब्रह्मांड में भी है। 99.99% से भी अधिक भाग खाली है। तुलनात्मक दृष्टि से ग्रह मंडल, तारे आदि थोड़े से ही है। अधिकांश रूप से ब्रह्मांड खाली ही है। आधुनिक विज्ञान सृष्टि के इस आयाम को समझा पाने में सफल नहीं हो पा रहा। जो हमारे मन के तर्कों के अनुकूल नहीं है, वे उसे काली ऊर्जा, खाली स्थान आदि के रूप में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं ये शून्य है। लेकिन सृष्टि के रचनाकार को हमने कहा ब्रह्मा। जब हमने उसका वर्णन करना चाहा तो हमने कहा शिव, जिसका अर्थ है कुछ नहीं। जब हमने उनकी अक्षमता का वर्णन करना चाहा तो हमें उन्हें ब्रह्मा कहा, जो शिव है। वे ब्रह्मा बन गए। जो खालिस्तान था वो सृष्टि का स्रोत बन गया। अगर आप सृष्टि के स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसकी ओर बढ़ते हैं। जिन्हें हम शिव कहते हैं वे जो नहीं हैं, हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि जब आप किसी सीमा के अंदर बंद हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा है जो सीमा से बाहर जाना चाहता है। ये इच्छा या चाहत सीमा को फैलाने की नहीं है। आपकी जो भी सीमा है ये उससे बाहर जाना चाहता है। चाहत असीमित होने की है। जिसकी रचना हुई है वह असीमित नहीं हो सकता। जिसकी रचना नहीं हुई है सिर्फ वही असीमित हो सकता है। जीवन के इस अर्चित असीमित आयाम को ही शिव कहते हैं। भौतिक आयाम को पार करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने आप में शक्तिशाली हो जाना, कि सभी चक्रीय गतियां उस सीमा तक टूट जाएं कि आपकी शारीरिक और आसपास की अन्य बातें आपको पकड़ न सके, आप पर उनका कोई असर न हो। वो सब जिसमें आपकी ऊर्जा खर्च होती है टूट जाए। ये वैसा ही जैसे एक रॉकेट में ईंधन का जलना। पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में जाती है। यही कारण है कि ये उस तरह ऊपर की ओर जाता है। यदि ऊर्जा 5 अलग अलग दिशाओं में जाए तो रॉकेट कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसा ही आपके साथ भी है। जब सब कुछ एक ही दिशा में है तभी आप कहीं जाएंगे। जब आपकी ऊर्जा 5 अलग अलग दिशा में जाती है तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं जाना नहीं चाहता। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम के परे जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं और उसके रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती है तो 100 व्यक्ति हो जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। अगर मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली कोशिका को एक ऐसे अत्यंत शक्ति ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे ले जाने के योग्य बना दे, और ये अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहे तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा। रॉकेट जैसी ऊर्जा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपने ब्रह्मा की ओर एक रास्ता बना लिया है, जिससे आप ऐसे आयाम में पहुंचते हैं जो आयाम रहित है, जिसे शिव कहते हैं। आप जब ब्रह्मा या शिव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग तुरंत ही उन्हें एक धर्म विशेष के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस देश की पारंपरिक भाषा है।
ब्रह्मचर्य का एक और आयाम है जो कुछ ऐसा है। रॉकेट से कहीं जाने के पीछे सोच ये है कि आप सभी मौजूद सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन चाहिए। और रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वह अपना वजन कम करता जाता है। अगर उसका वजन वही बना रहे, कम न हो, तो आगे तक जाने के लिए इसका ईंधन कम पड़ जाएगा। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप बाइक से भी जा सकते हैं या आप कार में जा सकते हैं, पर उसमें कुछ ज्यादा ईंधन लगेगा। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, मगर इसके लिए तो काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रॉकेट इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए रॉकेट को जमीन से उठाने में हजारों गुना ज्यादा ईंधन लग जाएगा। लेकिन आप ऑफिस जाने के लिए रॉकेट का उपयोग नहीं करते। रॉकेट का उपयोग तो सभी सीमाओं को तोड़कर एक अलग आयाम में जाने के लिए होता है। इस तरह से ऑफिस जाने के लिए, घर वापस आने के लिए और हर दिन किसी छोटी सी बात की शिकायत करने के लिए आपको खास स्तर की ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म की ओर जाना नहीं चाहते बल्कि ब्रह्म का उपयोग दिव्यता को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग के रूप में करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब आपको इस तरह की ऊर्जा की जरूरत हो तो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें आपकी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उन सब बातों को आपको कम करना होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको उतना वजन कम करना होगा जितना आप कर सकें। बस आप अपने विचार, अपना फिलॉसफी सब कुछ छोड़ते जाएं